ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्रावण मास शिव जी को अत्यंत प्रिय है और शिव जी की पूजा का कितना महत्व है। भगवान राम समुद्र के किनारे, जिसको आजकल रामेश्वर के नाम से जानते हैं, रामेश्वर ईश्वरा स रामेश्वरा, रामा ईश्वरा स रामेश्वरा, रामेश्वर ईश्वरा रामेश्वरा। भगवान राम ने लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान राम जो नारायण के अवतार हैं, उन्होंने स्वयं ये शब्दों को अपने मुख से कहा है। शिव जी के समान कोई मुझको प्रिय नहीं है, क्योंकि शिव जी सब कुछ त्याग दिए मगर एक चीज को कभी नहीं त्यागे, राम रूपी नाम को। राम रूपी नाम को शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर भोलेनाथ के बारे में लिखा है, रच महेश निज मानस राखा। शंकर भोलेनाथ ने स्वयं ही मानस को, रामायण को मन में सारी संकल्पना की, तैयारी किया, रचा और उसको अपने मन में रखा। पाय सुषमो शिवासन भाखा। जब समय आया, बिना समय के कोई काम नहीं होता है। जब देखे कि भावना शिवा के अंदर आ गई है, ये सुनने की पात्र हो गई हैं, उस समय राम रूपी अमृत का अपने मुख से वर्णन किया। ऐसे पवित्र मास को जो लोग नहीं समझ पाते, उनको क्या है, इस संसारिक चक्र में जो सुधारने का ईश्वर ने एक मनुष्य जीवन दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए मनुष्य का जीवन जो है सबसे बड़ा अनमोल है। और उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं, भोलेनाथ का पूजा पाठ नहीं, भोलेनाथ की अर्चना नहीं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं, अपने उद्धार के लिए नमः शिवाय का जाप नहीं, विविध द्रव्यों से गन्ने का रस, देसी घी, दूध इत्यादि अनेकानेक द्रव्यों से शिव जी के अभिषेक की परंपराएं बतलाई गई हैं। और शिव जी की परंपराएं जब आप करते रहोगे, तभी शंकर भोलेनाथ आपको अपने दर्शन के करने का मार्ग सुगम करेंगे। और जब दर्शन करेंगे तो क्या, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। भगवान राम के वचन है ये। रामेश्वर भगवान के जो दर्शन करेगा, भोलेनाथ के प्रारूप को जो दर्शन करेगा, नारायण कहते हैं वो शरीर का अंतिम पड़ाव पार करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे। और मेरे लोक को प्राप्त होने पर क्या होता है, ऐसे ही लोग जब पूजा पाठ में लगे रहते हैं तो या तो भगवान के साथ
उनके परिकर, उनके सखा बनते हैं। और वही लोग जब भगवान का अवतरण होता है तो भगवान के साथ अवतरित होते या पहले ही इस भूभाग पर आ जाते हैं भगवान की प्रक्रिया का संचालन करने के लिए। आप लोग अपने जीवन को सार्थक करें, शंकर भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में आलस्य न करें, समय का सदुपयोग करें और किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा जो प्रक्रियाएं हैं अभिषेकात्मक, उनका विद्वान ब्राह्मण ही सुचारू रूप से पालन करवा सकता है। दक्षिणा का लोभ न करें, कृपणता का त्याग करें, क्योंकि कुछ नहीं जाएगा। अंतिम समय में केवल धर्म ही जाएगा। धर्मो गच्छति गच्छता, धर्म ही आगे आगे चलता है और धर्म ही इस जीव की रक्षा करता है। बाकी कोई चीज़ शरीर की रक्षा तुम्हारे नहीं कर सकती। केवल धर्म रूपी कर्म ही तुम्हारे आत्मा के पाथेय रूप के साथ कदम बढ़ाता हुआ चलता है और आत्मा को जो 84 लाख योनियां हैं उनमें भटकने से, उसमें लटकने से बचाता है। वैतरणी क्या है? वैतरणी यही तो है। जब हम जिंदगी भर लोभ मोह लालच में फंसे रहेंगे, किसी को दान धर्म के लिए कुछ नहीं करेंगे, किसी के उपकार के लिए कुछ नहीं करेंगे, केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए, पेट पूजा के लिए करते रहेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का वैतरणी स्वागत नहीं करेगी तो किसका करेगी? इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, भोलेनाथ की पूजा पाठ करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।